गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल। कल हमने फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट किया था, आज हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे आगे। कल हमने फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस से स्टार्ट करके गदर पार्टी तक हमने कवर किया था। आज हम सेम क्रोनोलॉजिकल वे में आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1915 से। 1915 में क्या होता है? 1915 में गांधी जी वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से। ठीक है, साउथ अफ्रीका में क्या करने गए थे? वो लॉ करने गए थे। वहाँ पे वो पॉइनियर करते हैं। वो क्या सत्याग्रह पॉइनियर करते हैं वहाँ पे। और किसके अगेंस्ट फाइट करते हैं? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। गांधी जी साउथ अफ्रीका में किसके अगेंस्ट फाइट करते हैं? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। और वहाँ पे जहाँ पे गांधी जी रहते हैं, जहाँ वो जो उनका आश्रम है उसका नाम है टोल्स्टॉय फार्म। ठीक है, पेपर में अगर पूछा जाए कि गांधी जी का आश्रम साउथ अफ्रीका में, उसका नाम क्या है? टोल्स्टॉय। और हमारे इंडिया में गुजरात में जो उनका आश्रम है उसका नाम है साबरमती। साबरमती। ठीक है, फिर आगे 1916 में होता है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट एक बेसिकली एग्रीमेंट है किस दो पार्टीज़ के बीच में, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है, ये एक जॉइंट सेशन होता है इन दोनों पार्टीज़ का लखनऊ में। ठीक है, दोनों पार्टीज़ किस पे एग्री करती हैं? एक टर्म पे एग्री करती हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में वो अलाउ कर देंगे उनकी रिप्रेजेंटेशन। क्या किस पे एग्री करती हैं? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में रिलीजियस माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन अलाउ कर देंगी दोनों पार्टीज़। ठीक है, तो ये है हमारा लखनऊ पैक्ट। किस किस के बीच में है? इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में। कब हुआ? 1916 में। नेक्स्ट इज होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट होता है 1916 में। होम रूल मूवमेंट लॉन्च कौन करता है? दो बंदे लॉन्च करते हैं, बाल गंगाधर तिलक और एनी बिसेंट। ठीक है, डिमांड क्या थी इनकी? क्यों लॉन्च किया था? सेल्फ गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिश एम्पायर। क्या डिमांड कर रहे थे? कि हमारी सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए विद इन ब्रिटिश एम्पायर। और ये किससे एम्पायर थे? किससे इंस्पायर थे? आयरिश होम रूल मूवमेंट से। आयरलैंड में पहले एक होम रूल मूवमेंट चली थी जो कि एक सक्सेसफुल मूवमेंट थी। उन्होंने भी सेम डिमांड रखी थी, विद इन ब्रिटिश एम्पायर उनको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए थी, तो उनको वो मिली थी। तो इससे ही इंस्पायर होके बाल गंगाधर तिलक और एनी बिसेंट ने इंडिया में भी होम रूल मूवमेंट चलाया 1916 में। जब बात चल रही है बाल गंगाधर तिलक की, तो उनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। दो न्यूज़पेपर उन्होंने चलाए, मराठा और केसरी। पेपर में पूछा जाता है इसके बारे में। मराठा और केसरी न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं। और एनी बिसेंट के दो न्यूज़पेपर हैं, कॉमनवील और न्यू इंडिया। जब हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर है वो है द बंगाल गैजेट। इंग्लिश में पब्लिश होता था ये। और हिक्कीज़ बंगाल गैजेट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसका बोला जाता है हिक्कीज़ बंगाल गैजेट। फाउंडर हैं इसके जेम्स अगस्टस हिक्की, जो आयरलैंड के थे, आयरिश थे। और ये पब्लिश फर्स्ट टाइम हुआ था कलकत्ता में 29 जनवरी 1780। 2 साल तक ही चलता है ये पेपर, उसके बाद ब्रिटिश इसको सप्रेस कर देते हैं। नेक्स्ट इज 1917। 1917 में होता है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये पहला सत्याग्रह है किसका? महात्मा गांधी का। ठीक है, ये पहला ऐसा सत्याग्रह है जो महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आने के बाद इसमें वो लीड करते हैं, महात्मा गांधी। ठीक है, ये बेसिकली एक फार्मर अपराइजिंग थी। चंपारण कहाँ पड़ता है आपका? बिहार में। ठीक है, चंपारण बिहार में। और बेसिकली इशू क्या था यहाँ पे कि इंडिगो ग्रो करने के लिए बोला था फार्मर्स को ब्रिटिश ने, फोर्सफुली इंडिगो ग्रो करवा रहे थे। इंडिगो यूज होता है डाइज में। ठीक है, तो इससे उनकी जो ग्राउंड था उसकी भी कंडीशन ख़राब होती थी और फार्मर्स के लिए हेल्थ हैजार्ड भी थे। और उस इनकम भी इसमें कोई खास बन नहीं रही थी, तो फार्मर्स उसके अगेंस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो गांधी जी ने इसको प्रोटेस्ट को लीड किया था। चंपारण सत्याग्रह इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज अहमदाबाद मिल मूवमेंट। ठीक है, अहमदाबाद मिल मूवमेंट एक हंगर स्ट्राइक है। ठीक है, हंगर स्ट्राइक चलती कितने दिन है? ये 21 दिन तक चलती है। ये टेक्सटाइल वर्कर करते हैं। ठीक है, टेक्सटाइल वर्कर डिमांड करते हैं कि उनकी कितनी सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए? 35% इंक्रीज होनी चाहिए उनकी वेज में, और उनको एक प्लैग बोनस भी मिलना चाहिए। ठीक है, और ये 35% हाइक क्यों मांग रहे थे? क्योंकि वार टाइम इन्फ्लेशन की वजह से। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही थी इस टाइम पे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही थी, तो वार टाइम इन्फ्लेशन की वजह से ये कितना हाइक मांग रहे थे? 35% हाइक मांग रहे थे अपनी सैलरीज में। मान नहीं रहे थे, तो इसके लिए हंगर स्ट्राइक करी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने लीड किया इसको भी।
21 दिन तक हंगर स्ट्राइक चलती है और बाद में मिल ओनर्स बात मान जाते हैं, आर्बिट्रेशन के लिए एग्री कर जाते हैं। ठीक है, इस स्ट्राइक से क्या हुआ, लेबर वेलफेयर हमारे देश में इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, पहले लेबर वेलफेयर नाम की कोई चीज़ थी नहीं, और जब ये स्ट्राइक हुई, अहमदाबाद मिल मूवमेंट हुई, उसके बाद में लेबर वेलफेयर इस्टेब्लिश हुआ हमारे कंट्री में। और इससे एक और चीज़ हुई कि गांधी जी की जो लीडरशिप थी वो भी स्ट्रेंथन हुई। ठीक है, गांधी जी का नाम बढ़ने लगा एज अ लीडर। फिर 1919 में रोलाट एक्ट आता है। ठीक है, रोलाट एक्ट आता है। ये एक लेजिस्लेटिव मेजर था जो 1919 में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्लैम्प डाउन करने के लिए हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट को किया था। ठीक है, इसको पास किया है, ये बिल बेसिकली पास हुआ था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन पे, रिवॉल्ट कमेटी की। और रिवॉल्ट कमेटी का हेड कौन था, सिडनी रिवॉल्ट, सर सिडनी रिवॉल्ट। ठीक है, इसकी की प्रोविज़न क्या थे कि आपको 2 साल तक आपको प्रिजन हो सकती थी विदाउट ट्रायल। ठीक है, प्रोविज़न क्या थे कि 2 साल तक आपको प्रिजन हो सकती थी और वो भी विदाउट ट्रायल। और किसके लिए, खाली आप पे सस्पेक्ट, आपसे एक सस्पेक्ट होनी चाहिए जो टेररिज्म में इन्वॉल्व है। ठीक है, और आपके घर की सर्च हो सकती है, आपकी आपके जो वर्क प्लेस है उसकी सर्च हो सकती है विदाउट वारंट्स। कहीं पे भी सर्च अगर करनी हो तो वारंट चाहिए होता है, सर्च वारंट। बट इसके अकॉर्डिंग क्या था कि विदाउट सर्च वारंट आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हो। और मजलिंग द प्रेस, प्रेस को भी ये अपने तरीके से सप्रेस कर रहे थे। कोई फ्रीडम नहीं था, प्रेस फ्रीडम उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी वही पब्लिश किया जाता। फिर 1919 में होता है जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, 1919 में होता है जलियांवाला बाग मैसेकर, 13 अप्रैल को होता है। 13 अप्रैल, सॉरी 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। रीज़न, लोग इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में। रीज़न क्या था गैदरिंग का कि यहाँ पे एक तो बैसाखी का फेस्टिवल था 13 अप्रैल को। ठीक है, और लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके अगेंस्ट, रोलाट एक्ट के अगेंस्ट। ठीक है, डिमांड क्या थी कि उनके जो लीडर जो पकड़े हुए हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाए। रोलाट एक्ट लाया ही इसलिए गया था कि जो नेशनलिस्ट हमारे जो मूवमेंट चल रहा है उसकी जो लीडरशिप है उसको हम क्रम्बल कर दें, लीडरशिप सारी अरेस्ट कर लें। और जब लीडरशिप ही नहीं रहेगी तो लोग किसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो डिमांड क्या थी, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, डिमांड थी कि उनके लीडर्स को रिलीज़ किया जाए। तो फिर कौन आता है इसमें, एक पहले तो जलियांवाला बाग ऐसे था इनक्लोज्ड पूरा, सिंगल एंट्रेंस, उसकी एंट्रेंस सिंगल थी और एग्जिट भी वही सेम थी। इसको ब्लॉक कर देता है कौन, जनरल रिनाल्ड डायर। ठीक है, ये आता है, ये ब्लॉक कर देता है इसको और फायर खोल देता है अनआर्म्ड लोगों पे। 10 मिनट तक वो फायर खोलता है उस पर। रिजल्ट क्या होता है कि हंड्रेड्स किल्ड और 1000 इंजर्ड, हज़ारों लोग जख्मी हो जाते हैं और सौ कई सारे लोग मर जाते हैं, मारे जाते हैं, इसमें शहीद हो जाते हैं, हमें बोलना चाहिए अगर प्रॉपर वर्ड उसके लिए यूज़ करें तो शहीद हो जाते हैं ये लोग। तो इसके रिस्पॉन्स में महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, अपना केसरे हिंद टाइटल जो है वो वापस देते हैं ब्रिटिश को। और जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो नाइटहुड अपनी वापस दे देते हैं। ठीक है, नाइटहुड क्या होती है, नाइटहुड जिसको भी नाइटहुड मिलती है उसके नाम के आगे फॉर एवर क्या लग जाता है, सर। ठीक है, अब रिसेंटली किसको नाइटहुड मिली है, एक बंदा है, फेमस बंदा है, नाम क्या है उसका, डेविड बैकम। डेविड बैकम फुटबॉलर हैं। ठीक है, डेविड बैकम। और उसके आगे 1920 में क्या होता है, 1920 में, चलो 1920 नहीं, 1919 का एक और चीज़ हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर वापस 1920 पे आते हैं। ठीक है, 1919 में होता है खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट लॉन्च कौन करता है, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई हैं, अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। और मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों के रिस्पेक्टिव नाम है। क्या था, टू सपोर्ट द ऑटोमन कैलिफ आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या होता है, टर्की में ब्रिटिश लोग क्या कर देते हैं, ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं ऑटोमन कैलिफ को। ठीक है, उसकी सपोर्ट में हमारे देश में जो मुस्लिम थे और उनके जो प्रोमिनेंट लीडर थे मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों अली ब्रदर्स, वो क्या करते हैं, मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, उसका नाम रखते हैं खिलाफत मूवमेंट। इस मूवमेंट को महात्मा गांधी जी भी सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट किस लिए करते हैं कि अगर हम यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे तो हमारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिंदू और मुस्लिम दोनों आ जाएंगे, उससे क्या होगा, यूनिटी बनेगी। ठीक है, नेशनलिज्म और आगे आएगा। ठीक है, उसके बाद होता है 1922 में, 1922 में
चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, ये इंसिडेंट रिस्पॉन्सिबल है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करवाने के लिए। ठीक है, होता कब है ये? 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में होता है। गोरखपुर कहाँ पे? अपना यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स क्लैश्ड विद द पुलिस लीडिंग टू द पुलिस स्टेशन बीइंग सेट ऑन फायर। क्या होता है, एक बड़ा ग्रुप होता है प्रोटेस्टर्स का, वो किससे, उसकी उनकी क्लैश किससे रहती है? पुलिस के साथ रहती है, और पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं। जब वो पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं, वहाँ पे कितने लोग मर जाते हैं? 22 पीपल, पुलिसमैन। ठीक है, 22 पुलिस के जो लोग हैं वो मर जाते हैं, और इसी वजह से महात्मा गांधी कॉल ऑफ कर देते हैं। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर देते हैं? वो कॉल ऑफ कर देते हैं। बेसिकली गांधी जी की आइडियोलॉजी ये थी कि नॉन वायलेंट मेथड्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नॉन वायलेंट मेथड इस्तेमाल करेंगे, और जब आपने पुलिस स्टेशन में आग ही लगा दी, 22 लोग मर गए, तो कहाँ की नॉन वायलेंस रहेगी? ठीक है, तो इसलिए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इस इंसिडेंट के बाद कॉल ऑफ कर दिया। तो चौरी चौरा इंसिडेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री में। फिर 1923 में क्या होता है? स्वराज पार्टी बनती है। ये साल शुरू होते ही बन जाती है, 1 जनवरी 1923। ठीक है, स्वराज पार्टी कांग्रेस के ही लीडर बनाते हैं। जो कांग्रेस के बीच में लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों कॉल ऑफ कर दिया। ये देखिए, फाउंड विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन ओवर द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फाउंडर कौन है? चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, एम क्या था कि हम इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे, और ब्रिटिश जो पॉलिसीज़ हैं उनको हम सिस्टम के अंदर घुस के ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, फिर 1924 में बनती है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, ये हमारे रेवोल्यूशनरी बनाएंगे, कानपुर में बनाते हैं इसको। ठीक है, अक्टूबर 1924 में हमारे रिवोल्यूशनरी कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, सबसे इंपॉर्टेंट इसके फाउंडर अगर आप देखें, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सन्याल और योगेश चंद्र चटर्जी। ठीक है, मोटिव क्या था? कि ओवरथ्रो करना है कॉलोनियल रूल को। किसके थ्रू? आर्म्ड रेवोल्यूशन के थ्रू। आर्म्ड रेवोल्यूशन के थ्रू ओवरथ्रो करना है कॉलोनियल रूल को। बाद में इसमें भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी जुड़ते हैं लेटर 1928 में, हम उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो मोटो था इसका, जो अपना हमारी HRA बनी यहाँ पर, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, वो 1925 में काकोरी रॉबरी था। ठीक है, काकोरी रॉबरी क्या होती है? एक ट्रेन रॉबरी है ये। ट्रेन लूटी गई कहाँ पे? काकोरी विलेज में। काकोरी विलेज कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। ठीक है, इसको प्लान करने वाले दो बंदे जो मेन बंदे थे, वो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान थे। ये मेंबर थे किसके? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के। ट्रेन को लूटते हैं ये, 8,000 रुपये लूटते हैं उसमें। ब्रिटिश खजाना उसमें जा रहा होता है, उसमें से वो कितने पैसे लूट लेते हैं? 8,000 रुपये। ठीक है, आज तो 8,000 रुपये कुछ नहीं है, उस टाइम की वैल्यूएशन काफ़ी थी इसकी। फिर 1928 में ही बरदौली सत्याग्रह होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह इंपॉर्टेंट किस लिए आ जाता है? क्योंकि यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल है। वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे लीड करते हैं। आप हमारे फ्रीडम मूवमेंट में मेजर मूवमेंट्स को उठा के देख लो, उसमें पार्टिसिपेशन हो सकती है वल्लभ भाई पटेल की, बट आपको लीड करते हुए किसी स्पेसिफिक मूवमेंट को वल्लभ भाई पटेल नहीं दिखेंगे। तो बरदौली सत्याग्रह ऐसा सत्याग्रह है जहाँ पे वल्लभ भाई पटेल लीड करते हैं। और ये प्रोटेस्ट किसके किसके अगेंस्ट था? कि बरदौली में उस साल क्या था, 1928 में ड्रॉट था, सूखा पड़ गया था। ठीक है, बरदौली में सूखा पड़ गया था, और जो ब्रिटिश थे उन्होंने 30% लैंड टैक्स बढ़ा दिया था। जब आपकी फसल ही नहीं चल रही, आपकी फसल ही नहीं अच्छी हो रही, आपके पास पानी ही नहीं है, सूखा ही पड़ गया आपके एरिया में, तो आप 30% टैक्स हाइक कैसे अफोर्ड कर सकते हो? तो उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट था, और ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, इसकी सक्सेस के बाद जो हमारे वल्लभ भाई पटेल हैं, उनके नाम के आगे सरदार जुड़ गया था। ठीक है, सरदार होता है चीफ। ठीक है, इनके नाम के आगे सरदार इस सत्याग्रह के बाद लोगों ने लगाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद ये की लीडर बन के उभरते हैं इंडिया की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। फिर आज का लास्ट जो है हमारा 1928 का, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, सोशलिस्ट ये वर्ड ऐड होता है, HRA ही है जो पहले थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अब वो बन जाती है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। फॉर्म कौन करता है इसको? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, और थोड़े से और रिवोल्यूशनरी, कुछ और रिवोल्यूशनरी जो पहले HRA का पार्ट थे सारे। ठीक है, फॉर्म कहाँ पे बनती है ये? फिरोजा कोटला में। फिरोजा कोटला कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, इनके मेथड क्या थे? कि आर्म्ड रेबेलियन चलेगा, आर्म्ड रेबेलियन करेंगे हम, और
रॉबरीज के थ्रू हम जो फंड्स हैं वो इकट्ठा करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जैसे हमारी कॉकरी रॉबरी है, वो भी कोई अय्याशी करने के लिए पैसे नहीं लूटे गए थे, वो भी जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में जो आर्म्स जो हमारे रेवोल्यूशनरी खरीद रहे थे या कुछ भी जो उनकी स्पेंडिंग्स थी, वो किसे फंड्स कैसे इकट्ठे कर रहे थे, रॉबरीज के थ्रू। ठीक है। और 1929 की जो असेंबली बॉम्बिंग थी वो भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने करवाई थी। और इसमें इन्वॉल्व कौन थे? भगत सिंह, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ठीक है, आपको बाकी नाम याद है, भगत सिंह इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ठीक है। और ये सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन क्यों थी? क्योंकि भगत सिंह जो थे उन पे थोड़ा इन्फ्लुएंस था, मार्क्सिज्म का भी था, मार्क्सिज्म का भी इन्फ्लुएंस था, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे और थोड़ा रशियन रेवोल्यूशन को भी वो फॉलो करते थे। तो अभी आज हम 1928 तक ही पढ़ेंगे और थोड़ा हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे फॉर्म हो सकते हैं इसमें से। ये जो हमने सारा पढ़ा है इसमें से क्वेश्चंस कैसे फॉर्म हो सकते हैं। अगर 1915 का अगर आपको पूछ सकते हैं कि गांधी जी वापस कब आए साउथ अफ्रीका से, इंडिया कब वापस आए हैं, तो वो है 1915 में। ठीक है। वहाँ पे किसके अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया है? तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। किसको पाइनियर किया है? सत्याग्रह को पाइनियर किया है। वहाँ पे उनके आश्रम का क्या नाम था? टोल्स्टॉय। ठीक है। इंडिया में जो उनका आश्रम है जो गुजरात में है, साबरमती उसका नाम है। ठीक है। लखनऊ पैक्ट क्या है? दो पार्टीज़ हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इनके बीच में जो एग्रीमेंट है वो है लखनऊ पैक्ट। हुआ कब है? 1916 में। ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं कि क्या एग्रीमेंट था ये एग्रीमेंट था कि अलाउ करेंगे रिप्रेजेंटेशन किसको? रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को। किसमें? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। होम रूल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1916 में। किसने लॉन्च किया? बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने। ठीक है। क्या डिमांड थी? सेल्फ गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है। किससे इंस्पायर थे ये? आयरिश होम रूल मूवमेंट से इंस्पायर थे। ठीक है। अगर पूछ लेते हैं आपको कि मराठा मराठा का फाउंडर कौन है, केसरी का फाउंडर कौन है, तो वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। अगर आपको पूछ लेते हैं कॉमन व्हील और न्यू इंडिया का फाउंडर कौन है, तो वो है एनी बिसेंट। इंडिया की पहली अगर न्यूज़पेपर पूछ लेते हैं कौन सी है, तो वो है बंगाल गैजेट। फाउंडर कौन है इसका? जेम्स अगस्टस हिक्की है। कब स्टार्ट हुई? जनवरी 29 1780 में स्टार्ट हुई। कहाँ स्टार्ट हुई? कलकत्ता में स्टार्ट हुई। कितनी देर तक चली ये अखबार? 2 साल तक चली है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको पूछ लें कि चंपारण मूवमेंट, चंपारण है कहाँ पे? बिहार में है। चंपारण मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1917 में स्टार्ट हुआ। ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कौन लीडर था इसमें? गांधी जी, क्योंकि वो पहला मूवमेंट है लीड इन्होंने किया जिसमें इन्होंने, क्या था ये? बेसिकली एक फार्मर अपराइजिंग थी। क्या उगा रहे थे? क्या उगाने के लिए फोर्स कर रहे थे? इंडिगो उगाने के लिए फोर्स कर रहे थे। ठीक है। अगर आपको अब नाइन ये पूछ लेते हैं कि अहमदाबाद मिल मूवमेंट कब हुआ, तो वो हुआ 1918 में। क्या था ये? हंगर स्ट्राइक थी। किसने करी? महात्मा गांधी जी ने करी। प्रोटेस्ट कौन कर रहे थे? टेक्सटाइल वर्कर्स थे। क्या डिमांड थी उनकी? एक तो डिमांड थी उनकी कि उनको प्लेग बोनस मिलना चाहिए और 35% हाइक होनी चाहिए उनकी वेज में। क्यों? वार टाइम इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है। कितनी दिन तक ये चलती है? 21 दिन तक चलती है हंगर स्ट्राइक। बाद में मान जाते हैं आर्बिट्रेशन के लिए जो मिल ओनर्स हैं। ठीक है। क्या इस्टेब्लिश करती है? लेबर वेलफेयर इस्टेब्लिश करती है और गांधी जी की लीडरशिप को स्ट्रेंथन करती है अहमदाबाद मिल मूवमेंट। और आगे रोलाट एक्ट क्या है? कब आया? 1919 में। क्या है ये? अब 2 साल की प्रिजन हो सकती है विदाउट ट्रायल। और अगर आप सस्पेक्टेड हो किसमें? सस्पेक्टेड हो कि आप इन्वॉल्व हो कि किसमें? टेररिज्म इन्वॉल्व हो, सर्च वारंट के विदाउट आपकी सर्च हो सकती है। मजलिंग द प्रेस, ये सब उसके की प्रोविजन थे। कहाँ पास हुआ ये? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। किसने, किसकी रिकमेंडेशंस पे पास हुआ? रोलाट कमेटी की। और कौन, किसने हेड किया रोलाट कमेटी को? सर सिडनी रोलाट। ठीक है। उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं आपको कि जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ है? 1919 में, 13 अप्रैल 1919। स्पेसिफिकली अगर पूछे तो 13 अप्रैल 1919। क्या रीज़न थे वहाँ पे गैदरिंग के? बैसाखी का फेस्टिवल था। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग और डिमांड क्या कर रहे थे कि हमारे जो लीडर्स हैं, नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, उनको रिलीज़ कर दिया जाए। किसने फायर खोला वहाँ पे? रेनाल्ड डायर ने। ठीक है। और महात्मा गांधी ने उसके रिस्पॉन्स में क्या रिटर्न किया? अपना केसरी हिंद का टाइटल। और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड वापस कर दी थी। फिर 1920 में क्या हुआ? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगर पूछा जाए कब हुआ? 1920 में हुआ। कब लॉन्च हुआ? 1 अगस्त 1920 को लॉन्च हुआ। अचीव क्या करना चाहते थे? स्वराज। और जो इनजस्टिस कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको एड्रेस करना चाहते थे और चैलेंज करना चाहते थे ब्रिटिश अथॉरिटी को। ये इसके मोटोज हैं। ठीक है। और मेथड क्या क्या इन्होंने यूज़ किए थे उसमें? मेथड इन्होंने यूज़ किए थे कि बाइकआउट करेंगे हम ब्रिटिश कोर्ट्स को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, फॉरेन क्लोथ को और इलेक्शंस को। सरेंडर कर देंगे टाइटल्स, जैसे हमने पीछे देखा कि महात्मा गांधी ने अपना केसरी हिंद का टाइटल सरेंडर कर दिया और नाइटहुड वापस दे दी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ऑनर्स वापस दे देंगे, नॉमिनेटेड पोस्ट दे देंगे,
प्रमोशन ऑफ खादी करेंगे और स्वदेशी को प्रमोट करेंगे, और रिफ्यूज़ल ऑफ टैक्सेस। ये सब क्या है, मेथड है नॉन कॉपरेशन के। ठीक है, नॉन कॉपरेशन कब हुआ, 1920 में। ठीक है, 1 अगस्त को। ठीक है, स्टार्ट करने वाला कौन थे, महात्मा गांधी जी। ठीक है, फिर 1919 में चलता है आपका खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, पूछा जाए खिलाफत मूवमेंट कब हुआ, 1919 में हुआ। लॉन्च किसने किया, अली ब्रदर्स ने किया। किसकी सपोर्ट में किया, ऑटोमन कैलिफ की। ठीक है, कहाँ पे हो रहा था ऑपरेशन, टर्की में हो रहा था। ठीक है, महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया। क्यों किया सपोर्ट, ताकि मुस्लिम कम्युनिटी नॉन कॉपरेशन में अच्छे से पार्टिसिपेट करे, कि अगर हम अब उनको सपोर्ट करेंगे तो बाद में नॉन कॉपरेशन में वो हमें सपोर्ट करेंगे। इससे क्या बनेगी, यूनिटी बनेगी, दोनों कम्युनिटीज साथ में आएंगी, तो हमारा जो नेशनल नेशनल जो मूवमेंट चल रही है उसमें बेनिफिट मिलेगा। फिर चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, कब होता है, 1922 में। इससे होता क्या है, इससे नॉन कॉपरेशन कॉल ऑफ हो जाता है। इसमें क्या होता है, 22 पुलिसमैन को जला दिया जाता है। फिर स्वराज पार्टी कब बनती है, स्वराज पार्टी बनती है 1923 में। ठीक है, 1923 में। फाउंडर कौन है, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। कब बनती है, 1 जनवरी 1923 को बनती है। ठीक है, कांग्रेस से अलग होकर बनते हैं। क्वेश्चन यही आ सकता है कि कब बनी, 1923 को, 1 जनवरी 1923 को। फाउंडर कौन है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, आगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब बनती है, 1924 को बनी। कहाँ बनी, कानपुर में बनी। फाउंडर कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल है। ठीक है, उसके बाद काकोरी रॉबरी कहाँ होती है, कहाँ पे है काकोरी, लखनऊ में। कब हुई, 1925 में। ठीक है, कितने पैसे लूटे हैं, 8,000 रुपया। ठीक है, जिन्होंने उसको प्लान किया था वो कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। ठीक है, 1928 में फिर बरदौली सत्याग्रह होता है। बरदौली सत्याग्रह को लीड किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया इसको। ठीक है, क्या प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट था, 30% लैंड टैक्स था कहाँ पे, ड्रॉट स्ट्रिकन बरदौली में। ठीक है, उसके अगेंस्ट फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, और उनको सपोर्ट किसने किया, वल्लभ भाई पटेल ने इसको लीड किया। इसके बाद उन्होंने एक टाइटल अर्न किया सरदार का। ठीक है, पूछा जाए कि सरदार टाइटल कब मिला, तो बरदौली सत्याग्रह में। फिर बनती है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके फाउंडर हैं भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और बाकी जो रेवोल्यूशनरी जो पहले एचआरए में थे। ठीक है, कहाँ पे बनी ये, फिरोज कोटला में। फिरोज कोटला कहाँ पे है, दिल्ली में है। इनके मेथड्स क्या थे, आर्म्ड रेवेलियन और रॉबरीज किसके लिए, फंड्स जनरेट करने के लिए। और 1929 के जो असेंबली बॉम्बिंग थी वो भी इन्होंने ही करी थी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट लेक्चर ऑन फ्रीडम मूवमेंट. Thanks for staying with us. Please like if you really liked our content and subscribe to our channel. Thank you very much.